press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक जबरदस्त और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे जहां भारत का स्वतंत्रता दिवस 160 से ज्यादा देशों में मनाया गया, वहीं योगी आदित्यनाथ जी ने पाकिस्तान को काफी खरी खोटी सुनाई है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर यूट्यूबर और पत्रकार शायला खान को और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी नाज़िया इलाही खान जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं और अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी जबरदस्त और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। करने से पहले नाज़िया जी, आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो एंड थैंक यू हमारे शो को ज्वाइन करने के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। मेरे लिए मेरी जश्न आज़ादी मुझे बहुत बहुत मुबारक हो और आपके लिए पाकिस्तान का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल, हमारा माशाल्लाह पाकिस्तान 77 साल में एंटर हो गया है, बड़ा हो गया है। अब कद बड़ा है कि नहीं बड़ा, वो एक अलग से बात है। एंड सेकेंड, इंडिया का इंडिपेंडेंस डे 160 प्लस कंट्रीज में मनाया गया, उसके लिए आपको डबल बधाइयाँ। हाँ जी, जिस हिसाब से फ्रांस में मनाया गया, ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया, बुर्ज खलीफा पे गना गना मना की जो संगीत का एक म्यूजिक डाला गया, वो अपने आप में एक भावुक करने वाली चीज थी और हम सब भावुक हो गए थे। जिस हिसाब से तिरंगा झंडे को लाइट अप किया गया है, मतलब हमारे लिए बहुत बड़े फक्र की बात है। और कहीं ना कहीं जो एक र्यूमर्स बार बार उठते हैं पाकिस्तान में, एक गंदे तरीके से जानबूझ करके जो र्यूमर्स उड़ाया जाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान डिप्राइव है, तो शाला मैंने आपके साथ ही बैठ करके कई तथ्यों के साथ और कई डिटेल्स के साथ मैंने आपको बताया है कि कितनी हुड़दंग मचाते हैं यहाँ पर मुसलमान। और आज देखिए, जो मुस्लिम कंट्री बहुत डेवलप कर रही है, बहुत एक्सप्लोर कर रही है, बहुत एडुकेटेड है, आज उनको हिंदुस्तान के वैल्यू के बारे में समझ में आया है। और ऑन दी अदर हैंड आपके पाकिस्तान का, आपके इस्लामिक देश का झंडा लाइट अप नहीं किया उन्होंने, तो ये भी एक आपके साथ सियापा हो गया। एनीवेज, मैं उन बातों को ज्यादा लेन देन नहीं करूंगी। नहीं, उसके ऊपर वैसे भी बहुत 2 दिन से हमारी छतरोल हो रही है पूरी दुनिया में। अब क्या बात करनी है, हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की एक स्टेटमेंट पे। पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक बैड एग्जाम्पल बन गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों की मिसाल आपके सामने, वो 5 किलो के आटे के बैग के लिए कैसे छीना झपटी रही। साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को आज तक सिर्फ दर्द दिया, हमें पार्टीशन का दर्द दिया और दुनिया को आतंकवाद का दर्द दिया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके पास कुछ है नहीं। पंजाब, इंडिया का पंजाब जो उनके हिस्से में गया, वो बहुत जबरदस्त यानी सोना उगलने वाली जमीन थी, लेकिन उनकी नाअहली, उनकी नाकारा सोच की वजह से आज जो है ना पाकिस्तान भिखमंगा मुल्क बन गया है। इस पे क्या कहेंगे? अच्छा खासा उन्होंने पाकिस्तानियों को जगाने की कोशिश की है अपनी स्टेटमेंट में। डेफिनेटली शैला, मैंने हमेशा कहा है कि जो मेरे मुंह से कड़वी बातें निकलती हैं वो किसी को हिट करने के लिए या किसी को हर्ट करने के लिए नहीं निकलती हैं। अगर आज मैं अपने हिंदुस्तान के मुसलमान भाई बहनों के लिए बोलती हूँ या पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए बोलती हूँ, तो मैं रियलिटी को सामने रख करके ये बताना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया डेवलप कर रही है, पूरी दुनिया बहुत आगे की तरफ बढ़ रही है। आप 137 के जिन्ना के बनाए हुए शरिया लॉ के अंदर ही अपने आप को क्यों एकदम मतलब सफोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्पीच को रखा है और उन्होंने बिल्कुल सत्य बात रखी है। देखिए, पाकिस्तान ने हमें विभाजन का दर्द दिया जो आज भी हम तो महसूस करते हैं, लेकिन साथ साथ आज पाकिस्तान में आप जाकर के जिससे भी पूछिएगा, मुझे लगता है कि 80% पाकिस्तानी ये कहेंगे कि काश ये विभाजन ना हुआ होता, काश पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग ना हुआ होता। तो ये उनका भी दर्द समझ में आ रहा है। हमने गदर मूवी में सनी देओल का डायलॉग सुना ना कि आज अगर पाकिस्तान की सरहदें खोल दी जाए, बॉर्डर खोल दिया जाए, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी यहाँ चले आएंगे। तो मैं उस पर ये कहना चाहती हूँ कि बॉर्डर खोल दिया जाए तो मुसलमान पुरुष और कुत्ता के अलावा वहां कोई नहीं बचेगा, महिलाएं सब यहाँ आ जाएंगी, क्योंकि जो सफोकेटिंग माहौल है वहां पर वो तो वाकई में है। औरतों को तो आज भी मतलब एड़ी के नीचे रखा जा रहा है, ये तो सच है। देखिए, विभाजन जो है ना, वो जिन्ना ने अपनी हटगर्मी से बनाया था।
अब साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने जो हमेशा हमेशा सत्य के आधार पर बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को बहुत मानते हैं, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद सबसे ज्यादा महफूज लड़कियों ने अपने आप को फील किया है जब से उनकी सरकार आई है। हर कास्ट क्रीड अपने आप को अपना फेस्टिवल मनाता है, और कोई दंगा नहीं, किसी चीज का कोई छल कपट नहीं, क्योंकि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ज्यादा अच्छे से उन्होंने फैला करके रखा है। अब मैं कहना चाहूंगी कि जो बातें योगी आदित्यनाथ जी ने कही है उसमें कहाँ पर सच्चाई नहीं है। देखिए, पाकिस्तान जब बंटवारे के वक्त, विभाजन के वक्त जब पाकिस्तान बना था और जिन्ना की जिद पर एक इस्लामिक देश बन गया था, तो वो चाहता तो वो उस इस्लामिक देश को इस पूरी दुनिया में एक मिसाल बना सकता था कि देखो भाई, एक इस्लामिक देश है जहां पर ऐसी भी सरजमीन है जो सोना उगलती है, जहां ऐसी सरजमीन है जो कुरान के बैरिकेड में रह करके भी हम लड़कियों को शिक्षा दे रहे हैं, हम महिलाओं को वुमेन एम्पावरमेंट दे रहे हैं, हमारा पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आज पाकिस्तान के हाथ में अगर भीख का कटोरा है, आज पाकिस्तान के लोग जो आतंकवाद मचाते हैं, आज पाकिस्तान की तरफ से जो इतनी ज्यादा हटगर्मियां देखी जाती हैं, हर रोज एक नई धमकी देखी जाती है। मैंने आपके साथ ही बात किया था कि क्या जरूरत थी एक टेररिस्ट की बेटी, यासीन मलिक की बेटी को मंच पे बैठा करके, 13 साल की बच्ची को बैठा करके आजादी का नारा दिलवाने का, और साथ साथ हमारे भारत के प्रधानमंत्री को डायरेक्ट अटैक करवाने का। ये तो मतलब बियॉन्ड द लिमिट हो गया ना। तो आज पाकिस्तान की जो दुर्दशा है, आज पाकिस्तान के मुंह पर जितने भी लोग थूक रहे हैं, आज पाकिस्तान के को पूरी दुनिया बॉयकॉट कर रही है। आज बुर्ज खलीफा पे उस पाकिस्तान के झंडे को लाइट अप करना दुबई ने सही नहीं समझा। अपनी इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान का झंडा तक लाइट अप नहीं किया। तो अब आप सोचो कि ये दुर्दशा किसी ने जाके तो नहीं बनाई है। एक जमाने तक 76-77 साल तक मुस्लिम कंट्रीज ने पाकिस्तान को फाइनेंशियली हेल्प किया है, बहुत सपोर्ट किया, एग्री। आप पूरी जिंदगी लेना बैंक बने रहिएगा तो ये तो चलेगा नहीं ना। कभी कभी देना बैंक भी बना जाता है। तो चलो, अगर आप देना बैंक नहीं बन सकते हैं, कुछ दे नहीं सकते हैं, तो कम से कम सुकून तो रखें अपने ही पाकिस्तान के अंदर, तो एटलीस्ट सुकून रखें। आप अपने पाकिस्तान के अंदर तो आतंकवाद को पैदा करते हैं, स्लीपर सेल को आप पैदा करते हैं, हनी ट्रैप को आप प्रैक्टिस देते हैं, उसामा बिन लादेन को रखते हैं, आप लश्कर तैयबा को रखते हैं, आप कश्मीर में 370 रिमूव होने से पहले JKLF की एक टीम बनाते हैं, आप बहुत सारे आतंकवादियों को आप कश्मीर की सरहदों पर भेज देते हैं। तो ये सारी चीजें जो एक इतिहास बनती हुई चली आ रही है, उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। आज 75-76 साल के बाद आज बलोच जो है वो 14 अगस्त के दिन काला झंडा लेकर के निकल जाता है। आपकी आजाद कश्मीर जो आपके हिस्से में गई है, जो वो पूरे के पूरे लोग काला झंडा लेकर के निकलते हैं। कश्मीर, आपके हिस्से में जो कश्मीर गया है, जो इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, वहां से एक टेररिस्ट लहराता है तिरंगा झंडा हमारा, और कहता है कि पाकिस्तानियों ने हमें मैनिपुलेट किया, पाकिस्तान ने हमें फंसाया, पाकिस्तान के बहकावे में आकर के हमने इतनी आतंकवाद की, मेरे बेटे से, मेरे पुरखों से बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम उसको सुधारना चाहते हैं, और जन गण मन का वो राष्ट्र संगीत गाता है। तो ये जो दुर्दशा पाकिस्तान की हुई है वो पाकिस्तानियों ने ही किया है। दूसरी एक बात मैं आपको शैला बताना चाहूंगी कि आज अगर हिंदुस्तान में कुछ गलत होता है तो हमें बोलने की पूरी फ्रीडम है कि हम बोल सकते हैं कि देखो ये गलत हुआ है। हम रोड पर उतरते हैं, हम प्रदर्शन कर सकते हैं, हम मिसल मीटिंग करते हैं कि नहीं ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई बोलेगा तो दूसरे दिन उसके घर में आर्मी आ जाएगी। मैं आपको ये बताऊं, ये बिल्कुल सही, इंडिया जो भी पाकिस्तान के बारे में राय रखता है, ये स्टेटमेंट देता है, बहुत जबरदस्त होती है क्योंकि और सही होती है। जब से मैंने रोड शो किए हैं, माइक देख के लोग इतना डर जाते हैं, नहीं माइक हटाओ, मैंने नहीं, ऑफ कैमरा मुझसे बात करेंगे, कैमरे के कहते हैं मैंने मुझे गायब कर देंगे, मुझे उठा देंगे। मैंने कहा ये कैसा डर है,
पाकिस्तान की आवाम में मीडिया को फेस नहीं कोई करना चाहता, इतना खौफ है। और जो आपने इस्लामिक कंट्रीज की बात की, हमें बहुत सपोर्ट मिली, हमें अमेरिका से भी मिली, हमें वर्ल्ड बैंक से भी मिली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1990 के बाद हमारी पहचान दहशतगर्द कंट्री के तौर पर दुनिया के सामने आना शुरू होगी। उसके बाद हमें सब ने सपोर्ट करना बंद कर दिया। और जैसे लाइट अप की बात आपने की, तो जाहिर है हम उनसे मांगने जाते हैं तो उनका और हमारा मैच नहीं होता, किस वजह से वो हमें विश करें। हम बात करते हैं इंडिया के इंडिपेंडेंस डे की, हमने बहुत से शो रिकॉर्ड किया, आपकी भी बड़े जबरदस्त जो है इसके ऊपर अपनी आजादी के ऊपर बड़ी अच्छी राय रही। हम बात करेंगे ऋषि सोने की, उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर राम कथा करना चाहूंगी पाकिस्तान के बारे में कि क्यों योगी आदित्यनाथ जी ने इन बातों को रखा है, क्योंकि देखिए बहुत अभी हालिया में अंजू को लेकर के, सीमा को लेकर के, उसके बाद फिर शहबाज शरीफ जब हटने वाले थे तो उस वक्त उन्होंने जो बातें कही कि हम बैठ करके बातें करना चाहते हैं, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसी चीजें सामने आ गई। तो हम मॉनसून सेशन में इसी साल, अभी इसी मंथ में जो मॉनसून सेशन 3 दिन पहले तक चल रहा था, उस मॉनसून सेशन में हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बिल्कुल क्लियर कह दिया था कि कोई आलोचना और कोई कन्वर्सेशन पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने भी कह दिया है कि विभाजन से लेकर के जितनी आतंकवादियां और जितने भी क्रिमिनल और टेररिज्म एक्टिविटीज पाकिस्तान ने किया है, उसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, हमारे साथ किसी तरीके का कोई भी कॉन्वर्सेशन या किसी भी तरीके की आलोचना नहीं हो सकती है। देखिए शैला, मैं 2 लाइन और एडिशन करूंगी। जी जी जरूर। जब हमारे हिंदुस्तान की गलियों में ना ये और बड़े बड़े जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, जब ये नारे लगाए जाते थे ना, तो हमारा दिल कटता था, हमारा दिल रोता था। पर अफसोस उस बात की थी कि हम शेरनी की तरह दहाड़ नहीं पाते थे, क्योंकि उस वक्त मौन वरद की सरकार थी। जब अजमल कसब आता था और यहाँ पर पूरी तबाही मचाता था, तो हमारे भारत के उस वक्त जो मौन वरद के प्रधानमंत्री थी, वो अमेरिका में जाकर के रोते थे, देखो अजमल कसब आ गया, अरे भैया ईंट का जवाब पत्थर से दो ना। और जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार आई, तब हमने नारा लगाया, हर उस घर में घुस कर मारेंगे जिस घर में अफजल पैदा होगा, हर उस देश को दिखाएंगे जिस देश से अजमल आएगा। तब हमने ये नारा लगाया। तो आज हिंदुस्तान इतना सशक्त है कि, और मॉनसून सेशन में गृह मंत्री ने ब्रिटिश के लॉ से हम लोगों को आजादी दिला दी, और इतना खूबसूरत कानून लेकर के आ गए कि जिसने भी ये प्रोवोकेटिव और भड़काऊ भाषण दिया है, वो जेल की सलाखों में 3 से 7 साल तक रहेगा, 72 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर। तो आज हमारा स्लोगन हमने क्यों चेंज किया? बिकॉज ऑफ श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, क्योंकि ये वही भारत था जहां पर एक मौन वरद की सरकार थी और इटली के दिमाग से चल रही थी, और तब जेएनयू में आराम से होता था, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और वही इंसान जो ये नारा लगाता था, आज राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा करता है। तो अब आप सोचो कि क्या हम ऐसे व्यक्ति को चुन करके कभी ला सकते हैं? हम ऐसे व्यक्ति को कभी अपनी सरकार में बिठा सकते हैं? मैं तो कहती हूँ कि चुल्लू भर पानी में डूब करके राहुल गांधी को मर जाना चाहिए, जो भारत के टुकड़े नारा लगाने वाले एक ऐसे इंसान के साथ वो भारत जोड़ो यात्रा करता था। तो ये एक परिवर्तन, ये एक चीजें, एक चेंजेस आया है कि हम आंखों में आंखें मिला करके अब हम बात कर पाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक लीडर ही कौम को अजीम कौम बनाता है, लीडर के पीछे ही कौमें चलती हैं। और आपके जो लीडर हैं वो आपके नहीं बल्कि दुनिया के फेमस तरीन लीडर्स में से शुमार किए जाते हैं। बहुत दफा सर्वे किए गए हैं और फेमस पर्सनैलिटी में मोदी जी का नाम आता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और नाजिया खान जी का बेबाक अंदाज हमेशा की तरह आपको काफी पसंद आया होगा। तो सबसे पहले हम बात करें पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानियों को भारत का पंजाब मिला, लगभग 55% पंजाब पाकिस्तान को मिल गया। पर पाकिस्तानियों ने क्या किया? पूरे पंजाब का जो सोना उगलता था उसका बेड़ा गर्क कर दिया। दूसरी ओर पाकिस्तान के बारे में जब नाजिया खान जी ने यह कहा कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा लेना बैंक है, ना कभी देना बैंक, मतलब पूरी दुनिया से हमेशा लेता रहता है और बदले में दुनिया में सुकून भी नहीं रहने देता। तो हम बात करेंगे पाकिस्तान में हाल ही में हमने देखा कि अभी मंदिर तोड़े गए और 2 दिन पहले अभी खबर आई है कि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के नाम पे चर्च को भी तोड़ा गया। तो पाकिस्तान ना तो खुद सुकून से रहता है ना दूसरों को रहने देता है।
तो आशा करता हूँ कि वीडियो जो है आपको काफी पसंद आई होगी। और नाजिया खान जी का अंदाज हमेशा की तरह बहुत ही दमदार था, हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं और सैल्यूट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप उसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको उसकी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। और इस पूरे वीडियो के बारे में आपके जो भी विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।